बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। इसमें हमारी बात होती है आपसे, आपके तमाम पाकिस्तानियों से, ख़ुसूसन जो मुंसलिक हैं तजारत के साथ, ज़रात के साथ, सनत के साथ, और सबसे बढ़कर तमाम जो कंज्यूमर हैं उनके ऊपर बात हमारी रहती है। पॉलिसी साज़ों के साथ रब्ता रहता है और सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो जो होती है वो किसानों की तरफ होती है, जो कि इस जो हमारी इकॉनमी है उसके अंदर रीढ़ का जो हड्डी का तरह वो काम करते हैं। इसे बैकबोन कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट है हमारी इकॉनमी का। तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। हमारी जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ था उसमें हमें बहुत अच्छे आपके सवाल भी आए, बहुत सारे सिलसिला भी हुआ। उसके लिए एक सेपरेट एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें उन सवालों के जवाब भी देंगे, और इसके साथ साथ उन जो सवालों के जवाब जो कि मैं की समझता हूँ आज उनके जवाब भी आपको इनमें लेके आएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, यानी कि फ़ेसबुक हो गया, एक्स हो गया या लिंक्डइन हो गया, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे हमारा किसान कारोबार के नाम से है, उस पे आप हमें से रब्ता कर सकते हैं और अपनी तजावीज़, अपने सवाल, अपनी जो अगर आपको कोई मुश्किलात हैं उसके हल के लिए, और इसके साथ साथ हमारे जो कॉल सेंटर के ऊपर 051-111 किसान पे हमारे एग्री एडवाइज़र्स हैं, उनसे आप रब्ता करके और हमसे तफसीलन जो है वो आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं और मसाइल का हल भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। प्रोग्राम का फ़ोकस आज ज़्यादा जो है ना वो गंदम की तरफ है। क्यों? क्योंकि गंदम, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ज़िक्र किया था, उसमें क्या सिलसिला हुआ कि हमने कहा जी कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने ज़्यादा पॉलिसी उस टाइम लगवा दी, और गंदम को देख के कि फ्यूचरिस्टिक होके वो क्या होगा उस सिलसिले में वेदर पैटर्न्स को नहीं देखा कि क्या बंद नज़र आ रहा है, फ्यूचर मार्केट क्या होगी इस गंदम की जिसको कि हमने लगाया है। तो अब सिचुएशन ये है कि वो अब हमारी जो हुकूमत है, ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी कुछ मशकूक किस्म की अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा, कोई हुकूमत इस मूड में नज़र नहीं आ रही कि गंदम को क्या कीमत रखी जाए। सरकार पिछले साल तो 25 मन से ज़्यादा किसी ने गंदम अगर रखी तो उसको तब ये कर देंगे वो कर देंगे करते थे। अब बिल्कुल जो है ना कंबल ओढ़ के वो सोई हुई है रोज़े की तरह, जिस तरह से कि जी रोज़ा बड़ा लग रहा है। और जिसके लिए जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की, मैं कुछ नंबर्स अभी आपके सामने रखूँगा। उन नंबर्स की बदौलत आपने इस मुल्क की इकॉनमी में जान डाली हुई है। मैं किसानों को कह रहा हूँ, किसान जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि अभी हमारी जो अभी क्वार्टर गया है उसके अंदर जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ हमारी 1% निकाली है इन्होंने, जिसमें जो किसकी वजह से है ग्रोथ, वो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वजह से। हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट है, गाड़ियां हैं, ये तमाम जो हैं ये बंद हुए हैं, ये नेगेटिव में हैं। सिर्फ सबसे अहम सेक्टर जो तरक्की कर रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की में ख़ास अपना रोल अदा कर रहा है, इसका पहिया चला रहा है, कहने को बात यह है, वो है ज़राअत का। 5% की ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर ने हमें बचाया हुआ है। चाहे हम बात करें चावल की एक्सपोर्ट की, चाहे हम बात करें जो यहाँ से दीगर अजनास जाती हैं, तंबाकू है, इसके अलावा फल हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें हैं, लेकिन किसी ने अगर मुल्क को बचाया है तो वो किसान है। लेकिन किसान की अब इस हाल में जब उसने सर्दी के अंदर जो है वो पानी लगाना या अपनी फसल को की नशोनुमा करनी ताकि वो आए, तो ताकि उसको जो सा है उसके वो 6 महीने की मेहनत अक्टूबर से लेकर और अप्रैल आ गया है, गंदम के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हुकूमत सिंध ने 9 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखकर उन्होंने अपनी फसल जो है उसकी कीमत रखी है 4,600 रुपये। अब आपको मैं डायनामिक समझाता हूँ कि पंजाब हुकूमत क्यों नहीं कर रही। ये आपको अगर मैं डॉलर्स टर्म में बात करूँ तो तकरीबन ये $4 बिलियन की इस टाइम जो घाटे का सौदा के ऊपर गवर्नमेंट सोच रही है। क्यों सोच रही है? क्यों हुआ ये है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया में ज़्यादा गंदम पैदा करता है, वन ऑफ द बिगेस्ट है, उसने ज़्यादा गंदम पैदा कर दी। उस वजह से हुआ ये है। और इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन की जो वॉर की टेंशन्स थी वो भी
आहिस्ता आहिस्ता वो ईज़ आउट हो गई हैं, यानी कि वहाँ पे अब कारोबार हो रहा है। पहले तो इन्होंने उसको पिछले साल छत पे पहुंचा दिया था, स्काई आसमान पे ले गए थे कीमतों को। अब कीमत दुनिया में जो इस टाइम चल रही है वो तकरीबन कोई 2200-2300, अगर पाकिस्तानी रुपए में उसको कन्वर्ट करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में 2200-2300 रुपये पे आई हुई है। सिर्फ गलत पॉलिसी, फ्यूचर को नहीं सोचना, उसको देखते हुए अब अगर ये मुकाबलतन ये क्या कर रहे हैं कि पिछले साल तो ये कह रहे थे कि जी बाहर से मंगवाएंगे, इस साल ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी भी जो है ना वो बाहर के भाव पे ख़रीद लें। तो ये एक जुल्म होने जा रहा है, इसको रोकना है हमने, ठीक है। इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। किसानों को कोई 5000, 4000, 500 ये एस्टीमेट नहीं देने चाहिए, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा कि सिंध की जो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर ने लगाई है कीमत, वो तकरीबन कोई 3500 से नीचे नीचे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं। जब वो अपने पास होगी उसको इंटरनेशनल से देखेंगे। जब नहीं थी, जब किसानों को टाइम था देने का पैसा, उस टाइम किसानों को जो है वो ख्याल नहीं किया गया। ये होती है वो गलत पॉलिसियाँ जो कि मुल्क को जो है वो एक उसकी मुख्तलिफ तरक्की के जो दर्जात हैं उसको आगे नहीं आने देती और उसके मुकाबले में पसमानदगी को लेके आती है। तो ये सिलसिला जो है ये मुल्क में इस किस्म का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब हमारी IMF के अंदर आए हुए हैं तो किसानों के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखूँगा आपके सामने। अभी क्या हुआ है, इसके साथ साथ इंटरनेशनली अगर देखें तो कनाडा में जो गंदम होती है उसे सख्त गंदम कहते हैं, ठीक है। उसमें होता ये है कि वो नॉर्मली यूज़ होती है, हार्ड वाली जो वीट है वो यूज़ होती है पास्ता बनाने के लिए। और जो आप ये देखते हैं मुख्तलिफ अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ गई है उन ऐसी अज्जा जिनमें कि वो चीज़ इस्तेमाल हो। बिस्किट्स वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल होता है, वो पास्ता के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि सख्त होती है वो ज़्यादा ठोस किस्म की। हमारे यहाँ कोई तकरीबन 50 किस्म की वैसी वैरायटीज़ लाई गई, लेकिन उसको सही तरीके से जो है ना वो उसकी तरवीज नहीं की गई कि उगाएं इसको। इस टाइम तुर्की की मिसाल देता हूँ। तुर्की ने अपनी गंदम से यूरोपियन जो है इटली, स्पेन, ये जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं इनके अंदर अपनी वो जो डुरम की है जिसे कहते हैं उसको अपनी उस गंदम को पहुंचाया और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 3-4 वैरायटीज़ उसकी जो सी हैं उसकी यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के बाद उसकी ट्रायल्स हुए और वो कामयाब हो गए। 50 आई थी, मैक्सिको से आई थी, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन क्योंकि हमने सोचा नहीं। हमने कहा यार ठीक है लगा देते हैं, देखी जाएगी। लेकिन ये अप्रोच नहीं चलेगी। अगर आप एक्सपोर्ट में, अब हुकूमत का कह दिया जी हम ये सोच रहे हैं कि आटे को ना एक्सपोर्ट करते हैं। गंदम तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगी आटे का, और अफ़गानिस्तान में यहाँ से स्मगल होती थी। अफ़गानिस्तान भी अब कह रहा है जी हमें नहीं चाहिए, वैसे हमारे हालात ख़राब हैं। दूसरा वो कहते हैं जी कि हम सस्ती जो है आपसे वो रशिया से ले लेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कम हुई हुई है। लेकिन इस मुल्क का किसान जिसने कि बड़ी मेहनत करके लगाई है उसका अभी जो है वो क्या हुआ है, बहुत ही एक पंजाब के खुसूसन किसानों के साथ और ओवरऑल KP सिंध तमाम जगह के ऊपर ये गंदम जो सी अगर आप सोच रहे हैं कि आप बेच के और अपनी काश्त की जो लागत है वो पूरी कर लें, तब भी बड़ी बात होगी। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से किसानों का होने के नाते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे कि बात कर रहे हैं और ये पहुंचा रहे हैं कि ये जुल्म ना करें किसान को। देखिए 6500, 5000, 5500 ये रेट था यूरिया का। जब यूरिया महंगा था तब यूरिया भी दिया आप लोगों ने, NP और DAP भी आपने महंगी ली। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो वीडीसाइड्स थे वो छिड़के, चौड़े पत्ते, नुकीले पत्ते, ये तब करके रस्ट की बीमारी का इलाज ढूंढा आपने। और अब अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी फसल तैयार करके बैठे हुए हैं। तो उसके ऊपर आपको अगर उसकी कम कीमत पे अगर आपसे ख़रीदी जाएगी तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो मेरे ख्याल से हम इसके ख़िलाफ़ एक आपकी आवाज़ पर लबैक कहते हुए ये पैगाम दे रहे हैं कि इसके ऊपर कम से कम आपके मुतालिक सोचना चाहिए। दूसरा आता हूँ एक और चीज़। अभी ये क्या हुआ कि ये गंदम से निकल दिया। आज का प्रोग्राम है ना स्पेशल गंदम के ऊपर कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरियात पूरी करने के कहा जी कि हम बाहर से सेंट्रल एशिया से मुल्क गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यूरिया मंगवाते हैं।
यूरिया आ गया है। यूरिया गलत टाइम पे आया है, जब आप अपना काम कर चुके थे, जब किसान ब्लैक में यूरिया ख़रीद कर इस्तेमाल कर चुका था, अब वो यूरिया इनके गले पड़ गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन ने प्राइम मिनिस्टर को कहा जी कि यूरिया पड़ा हुआ है तो ये सूबों को ख़रीदें। सूबे कह रहे हैं जी हम नहीं लेंगे। अब एक नई बहस छिड़ गया, क्यों? क्योंकि वो यूरिया की ज़रूरत तो तब थी जब किसान को सस्ता चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया कि नहीं मंगवा, वो मंगवा के रख लिया और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। कीमतें जो थी वो नीचे ना आती ताकि उसके मुताबिक उस किसान का भला होता और वो उसकी लागत कम होती। लेकिन नहीं, इसमें प्राइवेट कंपनीज़ के भी बेनिफिट आप देखें। मैं अगर आपको नाम लूँ, फौजी, फर्टिलाइज़र, एंग्रो और इसके अलावा फातिमा, इनके प्रॉफिट्स ज़रा देखें आप, अरबों में इनके प्रॉफिट्स गए हैं इस सीज़न में। लेकिन किसान को खाद जो थी वो कंट्रोल रेट पर नहीं मिली। अब ये सारा, जब आप एक किसी का बुरा सोचते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। तो ये अब वो सिचुएशन जो उनसी है वो आ गई है कि गवर्नमेंट को एक जगह से गंदम वो कम खरीदने की सोच रहे हैं, दूसरी जगह पे वो यूरिया जो मंगाया हुआ है वो यूरिया अब इनको कह रहे हैं जी कि वो अब सूबे जो उनसे हैं वो अब बर्दाश्त करें। तो ये सिचुएशन फिर गड़बड़ हो गई है। आखिर में गंदम से ही अभी कि किसान, ये आखिरी जो भी पिछला ये वीकेंड गुजरा है, यानी कि हफ्ते की रात और जुमे को और फिर बुध को, यानी कि पिछले हफ्ते जो बारिशें हुई हैं, इससे 40,000 एकड़ रकबे के ऊपर फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। 40,000 एकड़, 40,000 एकड़ को अगर मैं देखूं तो तकरीबन ये हम अगर इसको लेके चलें तो ये 16 लाख मन के करीब बनती है। अगर मैं 40 मन फ़ी एकड़ अगर निकालूं फसल जो ज़ाया हो रही है या उस पर नुकसान, चलें आप 16 लाख नहीं करते, हम 10 लाख कर लेते हैं। 10 लाख मन का मतलब आप निकालें कि कितना नुकसान है। यहाँ पे अब बात आती है जो कि हुकूमती अदारों को ये करने की होती है, वो होती है इंश्योरेंस। कि ये जो कुदरती आफात, हम बार बार कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ये पाकिस्तान उन टॉप 10 मुल्कों में है जो कि इससे असरात में आ रही हैं। तो अब देख रहे हैं कि तकरीबन 100 ग्राम 200 ग्राम के ओले पड़ रहे हैं। उससे फसलों में क्या बचेगा? गंदम क्या करेगी? पिछले साल भी ननकाना साहब के अंदर सबसे ज़्यादा जो थी वो गंदम गिर गई थी, लॉजिंग जिसे कहते हैं। इन सूरत हाल के अंदर अभी हमें बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम कि जो बीमा जिसे इंश्योरेंस कहते हैं वो लेके आएँ ऐसे किसानों को जो उनके ऊपर ये मौसमी असरात आते हैं, उनका हम दादरसी कर सकें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर मैं मिसाल के तौर पे इंडिया की देता हूँ कि वहाँ पे 2016 में मोदी ने प्रोग्राम शुरू किया था, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना, फसल का जो बीमा था उसके करने के लिए। और उसमें उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट जो इनोवेटिव जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वहाँ सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया कि बहुत जल्दी वहीं पे आपने तस्वीर बनाई, ये गिर गया है, वहीं पे उसको एक्चुअल किया, वहीं पे आपने क्लेम किया, ठक 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 डिजिटल तरीके से आपके पास रिकॉर्ड भी आ गया। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास ये एक क्लीन बिल्कुल हो गया, बजाय इसके कि इंतज़ार करेंगे जी कि वो आएगा, सर्वेयर आके सर्वे करेगा, फिर देखेंगे। तो ये अभी भी हाथ मेरे ख्याल से हुकूमत होश के नाखून ले, बजाय इसके कि मुल्क को हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ ले जाएं। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकालें ताकि हमारा ये मुल्क जो है वो बेहतर तरक्की की तरफ जाए। तो ये सिलसिला जो उनसा है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ों के ऊपर आवाज़ बन के हम करें काम। और आने वाले सीज़न के अंदर, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि मौसम का देखते हुए बारिशें, पानी की कमी की वजह से 2 फसलों का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी फसल को देखना है, हमें वो चीज़ उगानी है जो कि करके जानी है। मैं कुछ सवाल आता हूँ, किसी ने बात की कि जी आपने लास्ट प्रोग्राम के अंदर कॉटन की और राइस की बात की थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती, तो हमें बताएं हम क्या करें। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आपका सूबा जो है वो बेहतरीन है कुछ चीज़ों के लिए, जो कि हम सब्ज़ियाँ जिसे कहते हैं, दुनिया में सब्ज़ियों की मांग में इजाफ़ा हो रहा है, सेफ़ फूड। तो हम आपके साथ मिल के अनकरीब इंशाल्लाह, और सवात में और ऊपर के इलाके जो उनसे हैं वहाँ पे बेहतरीन फल, सेब, ये तमाम वहीं से आते हैं। आपके लिए तो बहुत आइडियल सिचुएशन है, आप उसके लिए हमारे साथ काम करें। हम आपकी बिल्कुल दादरसी भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे आपके लिए। इंटरनेशनल वो लेके आएंगे, क्लाइंट्स लेके आएंगे ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें।
तो कहने का मकसद ये है कि एक पूरा एज ए होल सोचें। किसी ने बात की कि किसान की पैदावार के ऊपर काम करें, वो एक्सपोर्टर नहीं है या वो ताजिर नहीं है। हमने आपको कनेक्ट करना है। हमारा मकसद है कनेक्ट करना फार्मर को, ताकि फार्मर जो है ये बीच में जो आड़ती की वजह से जो उसके पैसे फंस जाते हैं और वो निकल नहीं पाता उस जंगल से, उससे आपकी जान छूटे। हम आपके लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आ रहे हैं। सिंध में जैसे अभी मिर्चें हैं, पंजाब साउथ पंजाब में मिर्च का बड़ा अच्छा बिज़नेस है, तिल का बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है। इस तरह हाँ केपी के में हल्दी का बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। देखें जो बन्नू डे खान इसके इलाके के लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी जो इस्तेमाल है पेस्टिसाइड का उससे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनिक या उन चीज़ों पे आना पड़ेगा क्योंकि उसके क्लाइंट भी तैयार हैं। तो हर इलाके के निस्बत से आपके लिए पूरा एक प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह। आप इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि हम आपके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। आपकी जो ज़रूरियात हैं किसानों की, और एक मॉडल है कोऑपरेटिव का, वो अपनी मिल के काम करें। मिल के आपकी आवाज़ बड़ी जो है वो ज़्यादा गूंज होती है उसकी। अगर आप अकेले अकेले करेंगे काम तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों की हमें फ़ीडबैक आ रही है, रिस्पांस आ रहा है, आपके सवालों के जवाब भी हम देना चाहेंगे। और बिल्कुल आप 11-21 की कायनात की वैराइटीज़ पे उसके ऊपर आ रहा है, पंजाब में आता हूँ। आगे जो आप फोकस करें 1509 के ऊपर भी इस टाइम एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके साथ साथ आप वो करें जो कि अच्छी फसल आपके पास आए और उसकी जो प्रोसेसिंग हो वहाँ पे हो। तो इस लिहाज से आपकी मज़ीद जो सी है ना, इसमें आपको अहम मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। लेकिन अभी कॉटन वाले जो से हैं उनके लिए भी पैगाम, कॉटन फिर ऊपर गई है। कॉटन का फिर अभी मैंने आज ही देखा है कि आज जब मैं देख रहा था तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉटन ऊपर जा रही है। तो कॉटन के ऊपर फोकस रखें इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और रिपोर्ट करनी थी कि सिंध में स्पेशली जो अच्छी फसल हुई थी, लेकिन सिंध में गंदम की फसल के ऊपर जो है वो सरकारी गोदामों में अरबों रुपए की वहाँ पे करप्शन हो रही है। तो ये इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी हमारी बनती है कि वो आपसे सस्ती गंदम लेके अगर यूं ही चूहे खाते रहेंगे कागज़ों में और हकीकत में वो कुछ और हो रही है, तो इसको रोकना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस समझ की है। दूसरा ये हुआ है कि कपास की जो पैदावार थी उसके नंबर्स में कुछ गड़बड़ की गई है। तकरीबन 2 मिलियन बेल्स का मेरे ख़्याल से डेटा जो उनसा है वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट हुआ था और जो जिनर तक यहाँ पहुँचा है और रिपोर्ट हुआ है उनमें गैप आ रहा है। अब इसमें क्यों आ रहा है? ये टेक्नोलॉजी के बगैर अगर ये गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो इसको रोकना चाहिए। हमें कम से कम जो ये गैप है यानी कि असल मालूमात वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और उसी लिहाज से हमें आइंदा की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपसे अर्ज़ करूँगा दोबारा, आइंदा हम आपकी ये आगाही करते रहेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अपने सवालात अपने तजावीज़ ज़रूर भेजें। क्योंकि हम हैं तो पाकिस्तान किसानों से चल रहा है। मैंने आपको बताया कि 5% की ग्रोथ आई है। अब इस ग्रोथ को 10 पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम पिछला रिवर्स गियर लगा दें। तो इस सिलसिले में आपकी तजावीज़ और आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ और नए सवालों के जवाब लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।